आप में से कितना लोग कितना देर के लिए अपना सांस रोक के बैठ सकते हो? मेरे से नहीं होता बाबा। कुछ लोग होते होंगे, स्विमर विमर वाले लोग रखते होंगे, बट मुझे सांस लेने की जरूरत है। एंड आज के इस माहौल में, दुनिया में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरत। एंड जितना ज्यादा आप ऑक्सीजन फैक्ट्रीज क्रिएट करते हो आपके घर में, ऑफिस में, उतना ज्यादा आप हेल्थी रहोगे। सिंपल। सो आज सिंपल ऑक्सीजन का जरूरत डिस्कस करेंगे ही, बट ये पैलोडेरियम के बारे में भी डिस्कस करेंगे। एक्वाफोनिक्स, टेरेरियम, पैलोडेरियम, ये इट्स अ कॉम्बिनेशन, बट मेनली इसको पैलोडेरियम बोलते हैं। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसको कैसे बनाते हैं, कैसे रखते हैं, इसमें प्लांट्स क्या है, कौन से वैरायटी के हैं, बहुत सारे वैरायटी है। एंड कुछ कुछ तो मेरे को भी आइडिया नहीं था कि वो आएगा पानी में, नहीं, वो सब हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ये वाला वाटरफॉल टैंक जो है ये एडीए का है। 1-2 साल पहले आपने ये पहली बार देखा था मेरे गोल्डफिश वीडियो में, बिकॉज इसमें गोल्डफिश थे। फिर बाद में मैं ये ऑफिस के बाहर लेके आया एंड इसमें मैंने एक अलग किस्म का एक पैलोडेरियम बनाया था। फिर आपने एक्वाफोनिक्स का भी वीडियो देखा कि इसको कैसे बनाते हैं, कैसे बिठाते हैं, फिल्ट्रेशन क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह। एक्वाफोनिक्स के बारे में समझा। एक्वाफोनिक्स अगेन पानी को ऐसे टैंक में रख के उसमें फर्टिलाइजर वगैरह डाल के प्लांट्स को रूट में पानी अगर ज्यादा मिलता है तो रूट ग्रो होगा, भाजी तरकारी ग्रो कर सकते हैं। ठीक है। थोड़ा उसमें नेक्स्ट स्टेप क्या है कि वो नीचे वाले टैंक में हम फिश रखें। बड़े बड़े एक्वाफोनिक्स सेटअप्स में बड़े मछली रखते हैं, कार्प, कटला, रोहू, ये सब रखते हैं, बड़े फिश हैं और रिजल्ट्स भी बड़ा है। लेकिन एक घर के हिसाब से मैं आपको आज ये दिखाने वाला हूं, एक सिंपल सा वाटरफॉल टैंक में हम मनी प्लांट या दूसरे जो रेगुलर प्लांट से थोड़ा एक्स्ट्रा पानी में रहेंगे, ग्रो होंगे और अच्छा भी दिखेगा। एंड वो प्रोसेस में मैंने काफी चेंजेस किया, मैंने भी बहुत कुछ सीखा। एंड इसमें मैं अभी बहुत डिफरेंट वैरायटीज के प्लांट्स ग्रो करता हूं, सम टेरेस्ट्रियल, सम एक्वाटिक, सम सेमी एक्वाटिक, ओके, एंड एयर प्लांट्स ऑल्सो। सो ये वीडियो में ऑल्सो देखेंगे कि एयर प्लांट्स को फ्लावर कैसे कराते हैं। इंटरेस्टिंग है ना? चलो देखते रहो। तो यहां पे बहुत इंटरेस्टिंग किस्म के प्लांट्स हैं। इसमें से स्टार्ट करते हैं। ये आपका रेड एंथोरियम गार्डन प्लांट है, बट मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ट्राई किया है यहाँ पे। अगर यहाँ पे आप क्लोजअप में आओगे तो एक वाइट कलर का बैग दिखेगा। इसमें हमने एपीआई का हमने पावर सैंड यूज किया है, ओके, ताकि वो रूट के लिए बेस बने और बैक्टीरिया कॉलोनाइज हो, रूट के लिए भी बेस बने। इंटरेस्टिंग आइडिया है, मैं समझाता हूं, विल टॉक अबाउट इट, मे बी दिखा दूंगा एक और वीडियो में। अगर ये थोड़ा साइड में आएंगे तो ये नॉर्मल अपना मनी प्लांट है, सिंपल घर का मनी प्लांट, सब जगह दिखेगा, सब जगह आ रहा है। यहाँ पे पीछे हमारा एक्वेरियम वाला हाइड्रोकोटाइल मिनी या होंडा मिनी, हाइड्रोकोटाइल ट्राइपार्टिटा मिनी, ओके। ये मेरे को एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, बट एक गार्डन प्लांट है एंड कहते हैं कि थोड़ा अगर एक्स्ट्रा पानी भी हो तो आएगा। अभी रिसेंटली डाला है मैंने, थोड़ा लीव्स खराब हो रहा है। मैं होप कर रहा हूं कि एक छोटा नया लीफ आएगा तो मैं पुराना लीफ काट दूंगा। ये वाला प्लांट मैंने बहुत टैंक्स में यूज किया है। ये एक फाइलोडेंड्रॉन स्पीशीज है, जापानीज वेरिएंट है। ये एक्चुअली इसका पहला टुकड़ा अमानो साहब के टैंक से आया था और उसके बाद बहुत सारे टुकड़े हो गए।
ये एक वीड है एंड उसमें छोटे छोटे ब्लू कलर के फ्लावर्स आते हैं। मैं इसका वीडियो अटैच कर रहा हूं बिकॉज ये शाम का टाइम है तो दिन में फ्लावर सब छुप गए। ये देखो, ये छोटा फ्लावर है। एक और वीडियो दिखाता हूं मैं जहां पे फ्लावर खुला हुआ है, इंटरेस्टिंग, आप देख सकते हो यही वीडियो में। यहां पे अंदर थोड़ा फर्न्स ग्रो हो रहा है। ये एक्चुअली मैंने ये फर्न्स के लिए ये डाला था, बट ये इसके साथ ये वीड निकल के आया बिकॉज फ्लावर्स आ रहा है तो मैंने उसको काटा नहीं है। यहां पे वापस एंथोरियम में आते हैं। एंथोरियम का एक नया लीफ आ रहा है, ये देखो एंथोरियम का नया लीफ आ रहा है। तो मैं ये सामने जो पुराने लीव्स है, ये जो कटा हुआ है वो सब मैं काटने वाला हूं, निकालने वाला हूं। ओके, इट्स इंपॉर्टेंट। और अगर ऐसे लीव्स ऐसे बेंड हुआ, ये सब हुआ तो निकाल देना बेटर है। यहां पे अंदर भी एक फाइलोडेंड्रॉन स्पीशीज है, बहुत सुंदर है, एक वेरीगेटेड स्पीशीज है। एक कलकत्ता में लिया था मैंने, छोटा सा, अच्छा सा आ रहा है अंदर में। ये देखो इसके नए लीव्स भी है, बहुत सुंदर आ रहे हैं। यहां पे अंदर एक छुपा हुआ एयर प्लांट है, मैं होप कर रहा हूं कि वो आएगा। तो मैंने एक ऐसा शेडेड एरिया में डाला है, देखना चाहता हूं कि वो अच्छे से आएगा कि नहीं। और एक एयर प्लांट सामने भी है, यहां पे सामने भी है एयर प्लांट। ये अगेन उसी फाइलोडेंड्रॉन स्पीशीज जो मैं बोल रहा था ना अमानो साहब के टैंक से, उसका वो आया है ना। ये जो प्लांट है और ये लंबा भी है, ये देखो ये लंबा है। इसको हम पपायरस मिनिमा बोलते हैं। इसका ओरिजिन इजिप्ट से आता है, गार्डन्स में बहुत, लैंडस्केपिंग में बहुत यूज होता है। ये यहाँ पे हमने एक टब में थोड़ा बहुत बनाना प्लांट या एकिनोडोरस स्पीशीज डाला है। ये आपका दुकान में बनाना प्लांट करके मिलता है, ये कॉमन बनाना प्लांट। और यहाँ पे थोड़ा मिट्टी डाल के हमने इसको डाल दिया है। ये काफी सारे फ्लोटिंग प्लांट्स है, इसको सिल्वेनिया बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड सिल्वेनिया। एंड ऑफ कोर्स ये टैंक में बहुत सारे गप्पीज, मॉलीज वगैरह है, बहुत सारे हैं। ये देखो हाथ डालते ही मिलते हैं, बहुत कलरफुल, बहुत यूनिक, बहुत मजेदार। ये ब्लू वाला बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है ब्लू वाला वो। अगेन शाम का टाइम है तो थोड़ा अंधेरा है तो अलग ही दिख रहा है। अभी यहाँ पे अगेन बुशी हाइड्रोकोटाइल ट्रिपाटाटा या होंडा मिनी, जो भी आप बोल सकते हो। एंड सबसे सुंदर वाला ये, इसको ऑक्सालिस बटरफ्लाई बोलते हैं। बहुत ही सुंदर फ्लावर आता है, बहुत ही सुंदर आता है। एंड ये इसके लीव्स ऐसे बटरफ्लाई जैसे हैं, तो शायद इसलिए बटरफ्लाई बोलते हैं। अगेन जैसे मैंने कहा शाम का टाइम है, फ्लावर बंद हो गया है। मैं ऑल्सो आपको इसी वीडियो में अभी भी आप देख सकोगे। अभी देखो इसका ओपन फ्लावर कैसा दिखता है, बहुत सुंदर दिखता है। हाँ, एक सीक्रेट वाला ये भी है, अंदर आओ। इसको हम ब्रोमिलियाड बोलते हैं, रेडिश कलर। अगेन मैंने थोड़ा उसको शेड दिया है ताकि इंटरेस्टिंग आए। नाउ ये वाले पैलोडेरियम में सुबह 8 से लेके 11-12 बजे तक थोड़ा धूप आता है। ओके, 8 बजे फुल धूप रहता है, देन धीरे धीरे कम होते जाता है, बट 12 बजे धूप निकल जाता है। नाउ धूप में जब हम कोई भी एक्वेरियम या पैलोडेरियम कुछ भी रखते हैं तो पानी ग्रीन होने का चांसेस है। ओके, उसके लिए हमने एक नुस्खा यूज किया है और ये नुस्खा इधर है। ये एक छोटा पोटली है और पोटली के अंदर है घास, सूखा घास। ना यहां पे हमने सूखा घास ऐसे पोटली में डाल के पानी में क्यों रखा है, इसका एक और वीडियो बनेगा, इंटरेस्टिंग वीडियो बनेगा, हाउ टू रिमूव ग्रीन वाटर फ्रॉम योर पॉन्ड या टैंक, जो भी है। ओके, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, वो मैं अलग बनाता हूं बिकॉज नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। बट याद रखो, मैं बनाऊंगा जरूर। एंड ऐसे पॉन्ड्स में छोटा सा पोटली ऐसे रखने से ग्रीन वाटर कम होता है। ओके, ये तो याद रखो, काम आ जाएगा। एडीए में इसको वाटरफॉल टैंक बुलाते थे। एंड
ये एडीए का प्रोडक्ट ही है, बिकॉज इसका पुराना लोगो ऐसा है डू एक्वा करके होता था। अभी ये डू एक्वा जाके डुआ बन गया है, बट ओवरऑल ये सेम वही वाटरफॉल टैंक है जो एडीए में पहले बनाते थे। यहाँ पे हमने एक ईहाइम 2217 फिल्टर यूज किया है। ये जो पाइप है ये यहाँ से पानी खींच के वो फिल्टर में लेके जाता है, नीचे फिल्टर में जाता है। एंड ये वाला पाइप जो है पीछे फिल्टर से यहाँ से अंदर आके ये स्प्रे होता है। यहाँ पे सी, यहाँ पे स्प्रे होता है। ये पाइप में पूरा होल्स है, पूरा टैंक के लेंथ तक वो जाएगा। और यहाँ पे स्टेप है, सी यहाँ पे पानी गिर के ये पानी नीचे टैंक के अंदर वाटरफॉल जैसा गिरता है। तो ये पानी गिर रहा है यहाँ पे और पूरे टैंक के अंदर गिर रहा है। तो ये एक वाटरफॉल टैंक है, इसका ये फिल्ट्रेशन सिस्टम है। नाउ ये फिल्ट्रेशन बिकॉज ऐसे हो रहा है तो हाई ऑक्सीजनेशन होता है टैंक के अंदर भी, इसलिए ये टैंक में बहुत सारे मछली रख सकते हैं हम लोग। हो सकता है कि ये टैंक के अंदर कुछ 100-200 गप्पीज और मोलीज होंगे। ये टैंक टोटल 4 फीट बाय 1.5 फीट बाय 1.5 फीट है। ओके 4 1.5 इसमें वाटर वॉल्यूम कुछ 160 to 200 लीटर्स कुछ होगा, बिकॉज सिर्फ ये पोर्शन में पानी है एंड ये पोर्शन पूरा खाली है, ओपन है। तो सिर्फ बॉटम पोर्शन में पानी है। तो ये आपका पूरा एक्वाफोनिक्स पैलुडेरियम वाटरफॉल। नाउ ओवरऑल इसको दिखाने का मतलब, सी ये ऑक्सीजन जनरेटर्स, ओके, एंड जितना आपका सराउंडिंग है, बैल्कनी है आपके घर में, घर के अंदर, घर के बाहर, दोनों जगह आप थोड़ा ग्रीनरी एंजॉय कर सकते हो। वो कलर अमेजिंग रहेगा, प्लस ऑक्सीजन भी इंक्रीज होगा। मैंने स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था कि अगर आपको एयर प्लांट्स में फ्लावर्स लाना है, ओके, अभी जैसे ये वाले एयर प्लांट्स में फ्लावर्स है, मैं दिखा रहा हूं आपको, देखिए। अगर ऐसे फ्लावर्स लाना है तो बहुत सिंपल ट्रिक है। ये जो एयर प्लांट है ये आप हफ्ते में एक बार, ओके, ये इसको यहां से निकाल के आप ऐसा पानी में डुबो के, ओके, आप वापस वहीं पे डाल सकते हो। ओके, या जैसे मैं स्टार्टिंग में स्प्रे कर रहा था, हफ्ते में एक बार अच्छे से स्प्रे कर दो। बट डे टू डे अगर आप पानी स्प्रे करते हो तो एयर प्लांट पे पानी मत डालो, ओके, उनको पसंद नहीं आता, कम पानी चाहिए। एंड हफ्ते में एक बार थोड़ा सा पानी में डुबो के निकाल दिया तो वो फ्लावर आने का चांसेस ज्यादा रहता है। एक छोटा सा ट्रिक है एयर प्लांट के लिए। बट ओवरऑल यहां पे क्या हो रहा है, ये एक एक्वाफोनिक सिस्टम है जहां पे फिश का जो पूप एंड पी है वो नाइट्रेट बन के प्लांट्स में जाता है एंड प्लांट्स उसे खाद के तरह इस्तेमाल करके सूरज की किरणें और कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में है वो लेके अच्छे से ग्रो होते हैं। नाउ इसमें काफी सारे प्लांट्स जैसे कि एंथोरियम वगैरह जो है वो गार्डन प्लांट्स है। ओके, मैंने थोड़ा ट्रायल्स अर्लियर किया था, ज्यादा पानी में रख के, और एंथोरियम अच्छा आता है। बट इसका जो समझो फाइनल रिजल्ट तब आएगा जब उसका वो रेड कलर का फ्लावर आए। अगर वो रेड कलर का फ्लावर अच्छे से आता है देन ये वाला सक्सेसफुल हो गया। इसलिए मेरे को ये जगह काली रखा है मैंने वो रेड फ्लावर आने के लिए, बिकॉज वो ओवरऑल तब सुंदर दिखने लगेगा। वो रेड, ग्रीन, डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रीन बहुत सुंदर दिखेगा। तो ये दो काम आ गया, एक सुंदरता, ग्रीनरी। नाउ ग्रीनरी क्या करता है, आपको डिस्ट्रेस करता है। जब भी आप कुछ ग्रीन देखते हो, प्लांट्स देखते हो, डिस्ट्रेस होते हो। तो ऐसा एक चीज अगर आपके घर में या बालकनी में है, मजेदार। दूसरा, सॉलिड ऑक्सीजन क्रिएशन। बहुत सारा ऑक्सीजन आपके इर्द गिर्द जनरेट हो रहा है। ऑक्सीजन ज्यादा तो आप हेल्थी, एंड ऑफ कोर्स प्लांट्स अगर हेल्थी है तो हम हेल्थी ही होते हैं। एंड अगर आप हेल्थी प्लांट्स रख सकते हो, इवन बेटर।
हॉबी का हॉबी, हेल्थ का हेल्थ। ओके, सो ये वीडियो के आखिर में देखो कि ये वाला पैलोडेरियम दिन में या मतलब सुबह में, दोपहर में, शाम को कैसे दिखता है। शाम को तो अभी देख ही रहे हो, अभी 6 साढ़े 6 बज रहा है, तो शाम को देख ही रहे हो, बट मैं दिन में भी डालूंगा, लास्ट में होगा, देख लेना जरूर ना। ये बहुत सिंपल वीडियो है, ठीक है। ग्रो प्लांट्स, आप कैसे भी प्लांट्स लगाओ अपने इर्द गिर्द, ऑक्सीजन बढ़ाओ, ओके, एंड हेल्थी रहो। सो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो से भी आपने कुछ देखा, सीखा, जाना, समझा, मजा लिया ऑफ कोर्स। एंड एज ऑलवेज मेरे तरफ से, असिस्टेंट डायरेक्टर पूजा मैडम की तरफ से, मेरे पूरी टीम की तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल। जितना ज्यादा ग्रीनरी एंड ऑक्सीजन हमारे इर्द गिर्द होगा, हम उतना हेल्थी रहेंगे। इसके लिए एक और नुस्खा भी है, रेगुलरली कोई ट्रिप में जाओ, घूम फिर के आओ, बहुत मजा आएगा। एंड जब घूमो फिरो तो वहां देखो, वहां का नजारे देखो और उसको घर में रिक्रिएट करो पैलोडेरियम या एक्वेरियम या नेचर एक्वेरियम की तरह। ओके, चलो जल्दी मिलेंगे, मजा लेते रहो, मैं वीडियो बनाता रहूंगा। और हाँ, सुनो 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 सुनो, वो एक छोटा सा लाल बटन आता है वीडियो के नीचे, सब्सक्राइब करके लिखा होता है, दबा देना, मजा आएगा। ओके, चलो।